बच्चों बोलो सभी लोग नारायण नारायण। अब नारायण आज क्यों बुलवा रहे हैं? वो इसलिए कि कोई भी कार्य बिना नारायण की कृपा से नहीं होता है। जैसे आप लोग हमसे भी पूछ रहे थे, गुरुजी हम लोग की भी इच्छा हो रही पढ़ाने की, कोई बच्चों की है ना पढ़ाने की, तो जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे पढ़ाएंगे, है ना? तो हमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रहों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? ग्रहों का वर्गीकरण। मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूं और आज भी यही बता रहा हूं कि हमारे जीवन में जो ग्रह होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, वो कोई बाहर के नहीं होते हैं, वो सब अपने ही होते हैं। अपने मतलब कि जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वही किसी न किसी ग्रह के रूप में होते हैं। ठीक है? अगर कहा जाए किसी का बेटा इतना दुष्ट हो गया है, उसका पिता एकदम पीड़ित हो गए हैं बेचारे, हैं, अब वो क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? बहुत होगा, मारेंगे, डांटेंगे, लेकिन उसको अपने से अलग नहीं कर सकते। समझे? तो पिता पुत्र में अगर आपस में झगड़ा हो रहा है, बवाल हो रहा है, या आपस में नहीं पड़ रही है, तो आप लोग कुंडली में देखोगे अगर कहीं, तो पक्का है कि कहीं न कहीं सूर्य और शनि एक दूसरे से दृष्टिगत होंगे, या शनि कहीं पीड़ित होगा या फिर सूर्य पीड़ित होगा। जब सूर्य पीड़ित होगा तभी शनि हावी होगा, ये भी समझ लेना, क्योंकि शनि तो लड़का है, सूर्य पिता है। तो जब सूर्य कुंडली में पीड़ित होता है तो पिता पीड़ित रहता है, और शनि कहीं अगर कुंडली में पीड़ित है और उस पर सूर्य की दृष्टि है, ठीक है, तो समझना कहीं कहीं वो अपने पिता से पीड़ित होगा। लेकिन फिर भी सूर्य क्या करता है? अपने पुत्र को बचाता है, उसके अच्छे के लिए काम करेगा। आपके भी माता पिता हैं तो आपको डांटते हैं, मारते हैं, जो भी कुछ आपके साथ व्यवहार करते हैं तो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए करते हैं। गुरु भी यही काम करता है ना? केतु तो बहुत खराब है, आपको पता ना, केतु बहुत खराब ग्रह है, लेकिन यही केतु जब गुरु के साथ मर जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष करा देता है, व्यक्ति को सन्यासी बना देता है, व्यक्ति को जो है आध्यात्म के क्षेत्र में ले जाता है, व्यक्ति को कथावाचक बना देता है, व्यक्ति को बढ़िया कर्मकांडी बना देता है, अच्छा बहुत पद दे देता है। यही केतु गुरु के साथ बढ़ जाए, या केतु से आपस में एक दूसरे से दृष्टि हो जाए, या एक दूसरे के साथ में बैठे हों, बात समझ गई? और कहीं अगर ये गुरु और केतु जो है अगर लग्न में बैठ गया तो अति उत्तम हो गया है। लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, नवम भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो कितना अच्छा हो गया। तो कहीं न कहीं हम मिला जुला कर ये समझते हैं कि उसी प्रकार से हम जो ग्रह होते हैं, इनके विषय में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे। किसी को पहचानना होगा तो पहले देखो क्या होता था कि पुलिस अभी भी है, चोर को पकड़ती है ना, तो जो चोर को पकड़ती है तो पुलिस क्या करती है? चोर को पकड़ करके पहले उसका हर चीज़ पूछेगी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कब से तुम चोरी कर रहे हो, हैं, क्या क्या चोरी किए। तो पुलिस छानबीन करती है, छानबीन करती है तो फिर क्या होता है कि जो चोरी का सामान रहता है वो बरामद भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ओवरऑल को अगर मिला के जुला कर हम ये बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो गंदा आचरण वाला है, मतलब जो अपराधी प्रवृत्ति का है, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है उसके बारे में सब जानती है, जानती नहीं जानती है। तो इसीलिए वेरिफिकेशन होता है, जब कोई चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है या कहीं सॉल्वेंसी लगवानी होती है तो पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, तो कहाँ बन पाता? बन ही नहीं पाता है उन लोगों का, क्योंकि चरित्र आपका नहीं ठीक है, पुलिस ही चरित्र प्रमाण पत्र बनाती है, तो वो सब कुछ आपके बारे में जानती है। तो अगर मान लीजिए कहीं चोरी कुछ हुआ, चोरी कहीं कुछ हो जाए तो पुलिस वाले तुरंत उस आदमी को पकड़ लेंगे, वो भले से चोरी किया हो लेकिन उसको तुरंत पकड़ेंगे, क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं ना इसका प्रवृत्ति यही है चोरी करने का। बाद में कितनों साधु सन्यासी बन जाए, लेकिन धीरे धीरे बनेगा तो मालूम चलेगा। तो पुलिस वाले भी कहेंगे अच्छा ये चोर है, अब ये कह रहा है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अब ये कहाँ चला गया है? गुरुकुल चला गया पढ़ने के लिए। तो फिर कहीं चोरी होगा तो पुलिस वाले उसको नहीं पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि वो जो चोर व्यक्ति है वो गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है, दीक्षा ले रहा है, यानी कि अच्छा आचरण उसका हो गया है, वो अपने आप को सुधार रहा है, तो पुलिस वाले यहाँ नहीं पकड़ लेके जाएंगे, है ना? तो केतु अगर अकेले बैठा है या केतु शनि के साथ बैठ गया है अपने, या तो सूर्य के साथ बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया, तो सब दिक्कत करेगा। यही केतु बहुत डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन यही केतु गुरु के साथ में अच्छा हो गया, शुक्र के साथ में अच्छा हो गया, बात समझेगी? तो जब तक हम कुंडली का विश्लेषण, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो पहली चीज़ तो हमें जो भाव हमने आपको बताया है कि 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों से हम क्या क्या देखते हैं, अगर हम इसका विचार नहीं कर पाएंगे तो हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये ग्रह बैठा तो इस क्या प्रभाव देगा। और दूसरा चीज़ जो है वो है ग्रह। अगर हम जब तक ग्रहों की प्रकृति नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि वो क्या करने वाला है।
कोई घटना होनी है, कोई दुर्घटना होनी है, हम कैसे जान पाएंगे? उस दिन भी मैंने बताया कि अगर कोई ग्रह है, इसका जो जाति है, जो इसका जो दिशा है, उसका जो ऋतु है, जो तत्व है, ये सब अगर हम जानेंगे नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे? अगर हमने बताया, और जो भाव होते हैं वो घर होते हैं, हैं? जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ पर जो है 12 कमरे बने हैं। एक कमरे में जो है पूजा पाठ का स्थान है, एक कमरे में किचन है, एक कमरे में आपका शयन कक्ष है, एक कमरे में लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, एक कक्ष में जो है भूसा वूसा रखा गया है, एक में जो है अनाज उना रखा गया है, एक में गौ सेवा के लिए दवा ववा रखी गई है। बात में आ गई? तो हम लोग इसको समझते हैं। तो अभी हम कह रहे हैं जो है चंद्रांश जो है 12 नंबर कमरे में गए हैं, और 12 नंबर कमरा जो है वो लिखा गया है कि जो है कमरा नंबर 12 जो है ये किचन है। तो ये कह सकते हैं कि चंद्रांश कहाँ गए हैं? किचन में गए हैं। तो किचन में क्या करने गए होंगे? या तो खाने के लिए गए होंगे या बनाने के लिए गए हों। अगर कमरा नंबर 9 लिखा है, वहाँ लिखा है पूजा स्थल, तो चंद्रांश गए उस कमरे में जाएंगे तो क्या करेंगे? पूजा ही करेंगे, पूजा पाठ संबंधी काम करेंगे, ये तो करोगे। तो अगर हम यही नहीं पता होगा कि इस कमरे में क्या है, अब चंद्रांश, अब कोई नया व्यक्ति आया आपके गुरुकुल में आया और कहा जाए कि चंद्रांश जो है वो 12 नंबर कमरे में गए हैं, तो जो नया व्यक्ति वो सोचेगा ना, यार 12 नंबर कमरा है कौन चीज़ के? पता है तुमको ना, पता है, जो नया बच्चा उसको नहीं पता है ना 12 नंबर क्या है, तब क्या करोगे? तो सर खुलाएगा ना। तो बगल वाले पूछेगा, यार चंद्रांश गए हैं 12 नंबर में, क्या करे गए हैं? तो कहेगा अरे यार किचन में गए हैं। अच्छा किचन कमरा है का? हाँ। अरे तब तो खूब खात रही है, वो खूब बनावत रही हैं। चोरी क्यों करेगा? नहीं, अब चोरी करने का भी है ना। तक अब 20 कमरा में एक कमरा जो है वो क्या है आपका? रुपए पैसे का स्थान है। यहाँ तिजोरी है, वहाँ पर रुपया रखा है, पैसा रखा है, कहाँ कोई जा रहा है? कहीं कोई नहीं जाएगा। बैठो। तो वहाँ पर अगर वहाँ पर चंद्रांश गए होंगे तो 2 काम से गए होंगे, या तो पैसा रखने गए होंगे या पैसा निकालने गए होंगे। 2 ही बात तो हो सकती है, 2 बात हो सकती है, या तो पैसा देने गए होंगे या पैसा निकालने गए होंगे। तो अगर हम यही देखते हैं, अब देखो, अब चंद्रांश का स्वभाव देखेंगे हम सब। अगर जान जाए कि चंद्रांश जो के अंदर चोरी की प्रवृत्ति है, चंद्रांश चोरी करते हैं, और उस कमरे में जाएंगे तो अधिकतर लोग कहेंगे अरे वो पैसा रखे तो नहीं गए हुई, पैसा निकाले गए हुई, यह हो पैसा रखे ना, पैसा निकाले गए हुई हैं। भले कुछ लोग समर्थन करें नहीं पैसा रखे गए हो, और चाहे बेचारा सच में पैसा रखने गया हो।